Jai Hind everyone, this is Anju here. So let us begin with the composition number 9, and it goes like this. Discipline yourself. It is so easy to drift. You will never be able to manage time if you fail to make a routine and discipline yourself to follow it. You also need discipline in the area of personal integrity. How you handle stress, develop positive relationships with those around you, maintain a steady temperament, react positively to problems and setbacks will all depend upon how you discipline yourself. In short, check yourself so that others will not have to check you. तो चलिए दोस्तों, अब इसी रचना को हम दोबारा हिंदी में सुनेंगे जो इस प्रकार है, और इस रचना का शीर्षक है खुद को अनुशासित करें। तो चलिए सुनते हैं, खुद को अनुशासित कैसे करें और कैसे रखें। बहाना इतना आसान है, आप कभी भी समय का प्रबंध नहीं कर पाएंगे यदि आप एक दिनचर्या बनाने में विफल रहते हैं और इसका पालन करने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। आपको व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, व्यक्तिगत ईमानदारी के क्षेत्र में भी अनुशासन की आवश्यकता है। तनाव को कैसे संभालें, अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करें, एक स्थिर स्वभाव बनाए रखें, समस्याओं और असफलताओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप खुद को कैसे अनुशासित करते हैं। संक्षेप में अपने आप को जांचें ताकि दूसरों को आपकी जांच न करनी पड़े। तो चलिए इसको थोड़ा सुनते हैं, इन्होंने क्या कहा है इसमें। खुद को अनुशासित रखें, खुद अपने आप पर ईमानदारी रूप से, सत्यनिष्ठा रूप से अनुशासन में रहें। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं दोस्तों। जब हम रात को सोने जाते हैं तो हम कई दोस्त हैं हमारे बीच में ऐसे हैं, रात को सोने जाते हैं ये सोच के सोने जाते हैं कि अलार्म रखेंगे, सुबह मैं 5 बजे से कल से उठ के या पढ़ाई करूँगी या करूँगा, और उसके बाद या तो वर्कआउट करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे या कुछ काम करेंगे सुबह हम कल 5 बजे उठ के। तो हम अलार्म सेट करके सो जाते हैं फ़ोन में या घड़ी में या कहीं भी। आजकल तो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में ही होता है दोस्तों। तो लेकिन सुबह क्या होता है, जब सुबह होती है हम अलार्म को बंद कर देते हैं, स्नूज कर देते हैं और फिर हम सो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, हम अपने प्रति ईमानदारी हमने नहीं की। यो तो लेखक हमें बता रहे हैं कि हमें खुद के प्रति सबसे पहले सत्यनिष्ठा, खुद को झूठ नहीं बोलना है, खुद के लिए पहले सबसे पहले अनुशासित रहना है। उसके बाद अगर हम समय का प्रबंधन नहीं कर पाए कि हमें सबसे पहले उठना है, उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक ये करना है, 8 बजे नाश्ता करना है, निकलना है, उसके बाद ऑफिस जाना है, ये करना है वो करना। हम अगर ये रूटीन नहीं बनाए, हम दिनचर्या हमने अच्छे से नहीं बनाया तो हम फेल हो जाएंगे दोस्तों। जब हम लोगों ने स्कूल की पढ़ाई की थी तभी भी स्कूल में ये हमें सिखाया जाता था और अभी भी सिखाया जाता है कि आपने आज दिन भर क्या किया वो सब आप लिखेंगे और कल हमें दिखाएंगे। तो अनुशासन हर चीज़ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। आप किसी के कोई फेल हो गया, सपोज़ किसी का मार्क्स कम आया या किसी वजह से वो इस बार परीक्षा में फेल हो गया और एक जो दूसरा बच्चा है वो बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है, तो आप उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को कैसे संभालेंगे, वो सब आपके स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है कि आप वो बच्चे को सकारात्मक तरीके से कैसे समझाएंगे और नकारात्मक तरीके से कैसे समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे। ये सब आपके अनुशासन के ऊपर निर्भर करता है, आपके अनुशासन पर, आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सिचुएशन को, परिस्थितियों को संभाल रहे हैं। तो सब ये ओवरऑल में क्या बोलते हैं, निष्कर्ष
इसका क्या निकलता है कि सबसे पहले आप खुद को जांचिए कि हमारे ऊपर कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। हम किसी को भाषण भी दे रहे हैं या किसी को समझा भी रहे हैं तो क्या समझा रहे हैं और हमारी गलतियाँ क्या है, हमारे सकारात्मक गलतियाँ क्या है और नकारात्मक गलतियाँ क्या है, हम सकारात्मक रूप से किस तरह से समझा रहे हैं और नकारात्मक रूप से समझाएंगे तो क्या क्या बातें हम लोग को ध्यान में रखना है। ये सब हमारे अनुशासन पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमें खुद को जांचना है, खुद को ठीक करना है ताकि दूसरा कोई ना आए और हम लोगों को बताए कि तुम्हारा ये गलत हुआ, तुम्हारा वो गलत हुआ। इसलिए हमें सबसे पहले खुद को जांच के खुद को तैयार करना है ताकि दूसरा कोई हम लोगों के ऊपर उंगली ना उठाए। धन्यवाद दोस्तों। अपना सुझाव, अपना कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।